रामसर कन्वेंशन, देखो रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर सम्मेलन क्या है। अगर हम बात करेंगे रामसर, तो रामसर इसका मतलब नहीं कोई राम है और टीचर है राम सर बोल रहे, नहीं, रामसर जगह है। क्या है? जगह। कहाँ का जगह है जी? ईरान का जगह है जिसका नाम क्या है? रामसर। ईरान का शहर है। क्या है? और इस शहर में ना, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी में, 2 फरवरी में, और डेट क्या था? 2 फरवरी, ईयर क्या था? 1971, वही साल जब बांग्लादेश बना था। समझे कि नहीं? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक सम्मेलन। कुछ देशों के नेताएं आकर यहाँ पर बैठे हैं, बैठ के सम्मेलन किए। भाई सब किस विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं? चर्चा चल रहा है कि जो वेटलैंड है, मतलब जो आर्द्र भूमि है, मतलब जो गीला जमीन है, वहां पर जो एनिमल रहता है, वहां पर जो पौधे रहते हैं, उन सब को कैसे बचाया जाए। उन सब को नुकसान हो रहा है, उन्हें बचाना है। इसको लेके क्या चल रहा है? चर्चा। इसको लेके क्या चल रहा है? चर्चा। जब चर्चा चलेगी तो बातें होगी, जो जो बातें हुई उसे हमें जानना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इंट्रो सबसे पहले देखते हैं। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या एक देश के ही नेता बैठे कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, तो ये इंटरनेशनल हो गया। एक से ज्यादा देशों ने मिलकर इस संधि में पार्टिसिपेट किया और इन्होंने क्या कहा? जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके सतत उपयोग पर केंद्रित है। संधि इसलिए हुआ ताकि आर्द्र भूमि का ठीक से क्या हो सके? उपयोग हो सके। ऐसा में तो अब जरा देखो यहां पर, यह सम्मेलन कहां हुआ? ईरान के रामसर शहर में। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। और यही 2 फरवरी को हम लोग, चूंकि 2 फरवरी को सम्मेलन हुआ, तो इसी 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलिएगा 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी। ठीक है। अब देखो रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा जमीन आर्द्र भूमि के लगा? आपके दिमाग में आएगा, देखिए ना मेरा घर का बगल में नल्ली है, उसका बगल में गीला गीला जमीन हो गया, वो आर्द्र भूमि है। रामसर सम्मेलन में बोला गया कौन कौन सा जमीन आर्द्र भूमि कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर वो जमीन नदी वाला है तो आर्द्र भूमि, अगर वो जमीन झील वाला है तो, दलदल है तो, बाढ़ का क्षेत्र आर्द्र भूमि, धान का खेत, धान के खेत में कितना पानी रहता है? आर्द्र भूमि। परवाल भीति, अब आपको समझ में आएगा रे परवाल भीति क्या होता है? समुद्र के अंदर में ना छोटा छोटा जीव रहता है जिसको मूंगा बोलते हैं। मोती जैसा लगता है, रंग बिरंगा मोती टाइप का लगेगा, मूंगा। परवाल, इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। समुद्र के अंदर में रंग बिरंगा झुंड टाइप का होगा कोरल रीफ, और दिखने में बहुत सुंदर लगेगा एकदम। परवाल भीति, समझे? ये जो समुद्र के अंदर जो परवाल भीति है, वहां पर भी उस परवाल भीति में बहुत सारा एनिमल चिपक चिपक के रहता है, छोटका छोटका। तो परवाल भीति वाला एरिया भी क्या कहलाएगा? आर्द्र भूमि। जो अधिकतर समय पानी से क्या रहते हैं? भरे रहते हैं, और जैव विविधता में क्या होते हैं? समृद्ध। अब आपको समझ में आ रहा है जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों में वेराइटी, अलग अलग तरह का जो जीव है उसी को क्या बोलेंगे? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो आर्द्र भूमि है ये ऐसे ही नहीं है, आर्द्र भूमि में दुनिया भर का जीव रहता है। अगर इस आर्द्र भूमि को ना बचाएंगे तो दुनिया भर का जीव गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसे खत्म होने से बचाने के लिए हमें आर्द्र भूमि को क्या करना पड़ेगा? बचाना होगा। नहीं समझ में आया? नदी को सुखा देंगे तो कितना मछली मर जाएगा, झील को सुखा देंगे तो कितना दिक्कत हो जाएगा, कितना एनिमल खत्म हो जाएगा। और समुद्र खत्म हो गया तो सोचो, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा।
रामसर कन्वेंशन का मकसद क्या है, क्यों हुआ ये सम्मेलन? ये सम्मेलन इसलिए हुआ ताकि आर्द्र भूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमि को बचाना, उसका उपयोग करना। नदी को बचा के नदी को उपयोग करेंगे, उसके पानी को पिएंगे, खेतों तक सिंचाई करेंगे, झील को बचाएंगे, समझे? आर्द्र भूमि को बचाकर उसका उपयोग करना। क्या करना? उपयोग। अब तक कितने देश रामसर सम्मेलन में शामिल हो चुका है? 175 देश शामिल हो चुका है। और कुल कितना जगह है जो रामसर क्षेत्र कहलाता? देखो, आप सुने होंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागर के अगल बगल का जो क्षेत्र है भूमध्य सागर क्षेत्र है। 30 से 45 डिग्री अक्षांश के पास है। 30 से 45 के पास जितना एरिया आता है समुद्र के किनारे वाला, सबको बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भले वो भूमध्य सागर में हो या ना हो। उसी तरह रामसर तो सिर्फ कहां पर है? ईरान में है। क्योंकि सम्मेलन रामसर में हुआ है, तो इस सम्मेलन के तहत जो भी आर्द्र भूमि रहेगा सबको क्या बोलेंगे? रामसर स्थल। क्या बोलेंगे? पूरा दुनिया में कितना रामसर स्थल है? 2422। 2400, जिसमें भारत में कितना है? भारत में है 75। ठीक है, देखो रामसर स्थल में अभी तक क्या देखे? भारत में कितने स्थल है जी? 75। लेकिन वर्तमान रिपोर्ट कहता है कि भारत में अब 91 ऐसे जगह हैं जो कि रामसर स्थल है। कितना जगह? 91, 91। अब जरा देखो, भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र क्या है? सुंदरवन। कौन सा वन? आपको पता है ना, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। रॉयल बंगाल टाइगर वहां पर पाया जाता है, सुंदरी पेड़ पाया जाता है, समझे? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वाला इलाका भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया है। कौन सा एरिया? वेटलैंड। अच्छा जी, भारत का सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में है। एक झील है जिसका नाम क्या है? रेणुका झील। कौन सा झील? रेणुका झील। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सबसे पुराना रामसर स्थल चिल्का झील। कौन सा झील? सबसे नया, अभी जो नया 5 जून 2025 में हमें पता चला है, 5 जून 2025 में हमें पता चला है, वो है राजस्थान में स्थित फलौदी जगह और उदयपुर जगह में है। क्या नाम है? खीचन और मेनार। कौन से जगह में है? फलौदी और उदयपुर। ये दोनों भी जगह कहां पर है? राजस्थान में। यानी राजस्थान के 2 ऐसे रामसर स्थल है जिसके बारे में 5 जून 2025 को पता चला। बात क्लियर है? तो बताओ, सबसे बड़ा कौन है? सुंदरवन। सबसे छोटा कौन है? रेणुका झील। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे पुराना कौन है? चिल्का झील। सबसे नया कौन है? खीचन और मेनार। खीचन कहाँ है? फलौदी। मेनार उदयपुर। और ये दोनों जगह कहां पर है? कब पता चला? 5 जून 2025। भारत में सबसे अधिक रामसर वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? 14 स्थल हैं। और अगर हम बात करें 2024 तक, जनवरी 2024 तक में बात करें, तो कुछ कुछ रामसर स्थल है भारत के, जिसको देख लो। इसमें सबसे पहला है अंडकुमान पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में है। उसी तरह करके आप सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पर, है ना। क्या है? अभयारण्य मुहाना कर्नाटक में है। कायककुडी पक्षी संरक्षण स्थल कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। कराईकाल पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है। और नल्लुरु झील पक्षी स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये सारा रामसर स्थल है भारत का, वो भी साउथ इंडिया का है। अच्छा, रामसर स्थल के विकास के लिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ जगह को चुना जाएगा कि ये जगह जो है इसका विकास करेगी। तो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट बनाया गया। कहां पर? चेन्नई में। स्थापना कहां की गई? और यहां से पूरे रामसर स्थल को देखा जाता है कि किसका विकास कैसे हो रहा, नहीं हो रहा।
ठीक है।